अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस टाइम जो नेफ टैग लगा हुआ है वीजू पे, कौन सा वीजा बाकी है जिस पे नेफ टैग नहीं लगा हो, यानी कौन सा वीजा बाकी है जिसका आपने इंटरव्यू यानी बगैर इंटरव्यू दिए वीजा लगवा सकते हैं। वो कौन सा है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे ऐसे तब्दीलियां हुई हैं जो पीछे वाली वीडियोस में आपको नजर नहीं आने वाली। अब सन 2025 में बहुत सारे जो इम्प्लीमेंट हैं वो बाद में इन तमाम पे हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेफ टैग की। देखिए, नेफ टैग क्या होता है। नेफ टैग वो है जब भी आप कोई वीजा लेते हैं, यानी ड्राइवर का वीजा लेते हैं, तो ड्राइवर के वीजे के लिए आपको इंटरव्यू देना जरूरी है, वहां पे टेस्ट देना जरूरी है। ड्राइवर यानी गाड़ी चला के आपने दिखानी है कि कुछ कंप्यूटर तो वो पास करना होता है, सारा कुछ ड्राइविंग के रिलेटेड वो सवाल पूछते हैं। अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका वीजा लगेगा, अदरवाइज आपका वीजा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे एजेंट नेफ टैग का भी हल है। बहुत सारे लोग 50, 60, 70 हजार पाकिस्तानी ले रहे हैं और बगैर नेफ टैग के भी आपका वीजा लगवा रहे हैं। इस तरह से भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो 20,000 की उसकी अपॉइंटमेंट निकाली हुई है, तो वैसे जुल्म है। हुकूमत ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम परदेशियों पर लगा दी है। आप यानी डेली की अगर 100 वीजे लगा रहे थे तो आप 20 वीजों पे आ गए हैं, क्योंकि 20-20 दिन या महीने बाद बंदे को अपॉइंटमेंट मिल रही है। तो बहुत मुश्किल हुआ है, इस टाइम सुस्त रवि का शिकार है वीजे लगना पाकिस्तान में। तो दोस्तों, इस टाइम सब वीजों पे नेफ टैग लग चुका है, जिसमें सिर्फ सह खास, आमिल मंजिली, डोमेस्टिक वर्कर ये नहीं लगा, आमिल तबाक इसे भी नहीं लगा, आमिल तहमील और तंजील जो बड़ा वीजा है जिसका हम कहते रहते हैं, आपने सिर्फ इस टाइम आमिल तहमील और तंजील बाकी सब वीजों पे नेफ टैग लग चुका है। जो यानी इंडस्ट्री में चलते हैं, इंडस्ट्री के रिलेटेड है, उन सब पे नेफ टैग लग चुका है। अगर आप इस टाइम वीजा लेते हैं यानी नॉर्मल कैटेगरी में वीजा ले रहे हैं, तो आमिल तहमील और तंजील ले, वो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। वो लेके आप सऊदी अरब में आके बाद में आप ड्राइवर का भी करा सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में उसको चेंज कर सकते हैं। 1,000 रियाल लगता है, तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आपको कफील करके दे तो ये डिपेंड करता है कि मुसस्सा पे, कभी कभी किसी मुसस्सा में चेंज नहीं भी होता। इस भी चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बाद में जवाजात कफील साथ जाता है, बाद में जाके चेंज होता है। तो 1,000 रियाल उसकी हुकूमत की फीस है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग पहले बता रहे थे लेकिन वो अब नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप वीजा लें, अजीर चैम्बर लाजमी मिलता हो। सऊदीया में किसी जगह से भी वीजा ले तो नो इशू, कोशिश करें कफील का ऑफिस होना चाहिए, अजीर चैम्बर मिलता हो, ताकि इंडस्ट्री में या बाहर कहीं भी आपको काम करने में मुश्किल पैदा ना हो। अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं, मेहनत मजदूरी, तो उसके लिए अजीर चैम्बर की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ इकामा वैलिड हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में आइलैंड गैस में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए नेफ अजीर चैम्बर का होना बहुत जरूरी है। इकामा वैलिड हो, कार्ड होना चाहिए। 3 महीने वाला, 6 महीने वाला, उसका कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, 3 महीने वाले कार्ड नहीं बनता, ये चीज अपने दिमाग में रख ले। कम से कम 6 महीने अगर आपके इकामे की मुद्दत है तो फिर गवर्नमेंट कार्ड इशू करती है इकामा का, अदरवाइज 3 मंथ पे कार्ड इशू नहीं होता। ये भी आप दिमाग में रखना है। बहुत सारे ये खबर चल रही है कि 18 साल में वीजा लग रहा है। 18 साल की उम्र में दोस्तों 21 साल से कम वीजा, वर्क वीजा नहीं लगता। जो भी आपको बंदा कह रहा है गलत ज़बानी कर रहा है। 21 साल वर्क वीजे की लिमिट है, वो फिर लगेगा जब आपकी उम्र 21 साल से एक दिन यानी एज ऊपर होगी, फिर आपका वीजा लग जाएगा। तो दोस्तों, ये थी नेफ टैग के हवाले से खबर, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। सबसे पहले मेडिकल मसला होता था, फिर फिंगर कराओ, फिंगर के बाद नेफ टैग दो, नेफ टैग के बाद जी वीजा एम्बेसी में सबमिट होगा। तो बहुत सारी परेशानी है। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो दोस्त परदेश में है, अल्लाह पाक तमाम के लिए रिज़्क़ कुशादा करे। अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानुल्लाह।